बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। भारत का एक गांव कोवागाम ख्वाजा सराओं के लिए इंतहाई मुकद्दस मकाम की हैसियत रखता है, क्योंकि यहाँ जंगजू देवता अरावान का मंदिर वाक़या है। हिंदू देव माली साइफ के मुताबिक अरावान के मानने वाले लोगों को एक जंग जीतने की खातिर देवता की कुर्बानी देना पड़ी थी। अरावान ने जिंदगी की आखिरी रात में जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक होने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, जिसे पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण ने आर्जी तौर पर औरत का रूप धारा और कहानी के मुताबिक अगले ही रोज बेवगी का दाग भी सहना पड़ा। कोवागाम मेले में शिरकत करने वाले न सिर्फ हजारों ख्वाजा सरा बल्कि दीगर मर्द भी दुल्हन का स्वांग रचाते हैं। इस मेले के दौरान हजारों ख्वाजा सरा अपने मस्कन से निकलकर एक कदीम रस्म की अदायगी में हिस्सा लेते हैं। अरावान के मंदिर के सहन में जमा ख्वाजा सरा शादी के गीत गाते हैं और रक्स करते हैं। हिंदुस्तान की तारीख में हिजड़ों का जिक्र हिंदुओं की मुकद्दस किताबों महाभारत और रामायण दोनों में मिलता है। महाभारत में पांडु शर्त हारकर 12 साल की जलावतनी और 13वें साल की रूपोशी इख्तियार करते हैं। अर्जुन रूपोशी के लिए हिजड़े के भेष में बादशाह के महल में खवातीन की चाकरी का इरादा करता है। यूं एक मुकद्दस हस्ती का हिजड़े का रूप धारना और इनके काबिल कबूल और खुद इनकी नज़र में काबिल एहतराम होने की तस्दीक करता है। रामायण में वनवास से वापसी पर राम की इबादत में मशगूल हिजड़ों को दुआ देने का जिक्र मिलता है। मर्द का हिजड़ा बनना हिंदुस्तानी माशरे में कोई अनोखी बात इसलिए दिखाई नहीं देती क्योंकि हिंदुओं के पास देवता आधे मर्द और आधी औरत या जिन्स बदल कर मर्द से औरत या औरत से मर्द हो सकते हैं। शुमाली हिंदुस्तान के हिजड़े रिवायती तौर पर बहुचर देवी के पुजारी होते हैं। बहुचर चरण जात से ताल्लुक़ रखने वाली एक खूबसूरत लड़की थी। लोगों का अकीदा था कि अगर कोई किसी चरण को मारे या कोई चरण किसी के गलबे से बचने के लिए खुद को मार ले, इस पर नहूसत और तबाही आ जाती है। बहुचर एक काफले के साथ गुजरात के एक जंगल से गुजर रही थी कि काफले पर डाकुओं ने हमला कर दिया। बहुचर ने बचने की कोई राह न पाकर खंजर से अपने पस्तान काट लिए और अपनी दोशीजगी के हेवस डाकुओं को पेश कर दिए। ये वाकया डाकुओं पर तबाही लाया और बहुचर अपने पस्तान की कुर्बानी देने पर अफजाइश नस्ल की देवी का रूप इख्तियार कर गई। बाद में बहुचर माता के मर्द अकीदतमंदों में माता की खुशनुदी के लिए अपने जिनसी अजला को कटाकर हिजड़ा बनने के रवाज ने जन्म लिया। बाज़ रिवायात के मुताबिक मर्दाना अजला कटवा कर हिजड़ा बनने के लिए मर्दाना खलाइस से महरूमी और हिजड़ा बनने से पहले लंबे अरसे तक जिनसी वज़ाइफ से मुकम्मल लाताल की बुनियादी शराइत होती थी। बहुचर देवी से ताल्लुक़ रखने की वजह से अफजाइश नस्ल के हवाले से हिजड़ों की दुआ और बद्दुआ को पुरअसर समझा जाता था। शादियों, बच्चों की पैदाइश वगैरह पर हिजड़ों का आना और दुआ देना आम जिंदगी का एक हिस्सा था। लोग हिजड़ों की बद्दुआ से डरते थे और बाज़ औक़ात अगर हिजड़े सख्ती से भी किसी चीज़ का तकाजा करते तो लोग बद्दुआ के डर से इसे पूरा करते थे। रिवायती हिंदुस्तानी माशरा ऊंच नीच के बावजूद अपने तमाम अरकान की खुराक और दूसरी बुनियादी मादी ज़रूरियात पूरा करने की इस्तेदाद रखता था। इस माशरे में हिजड़े भी एक तस्लीम शुदा माशरती हैसियत रखते थे और अपना हिस्सा वसूल करते थे। हिंदू राजाओं के यहाँ हिजड़ों को ख़वातीन की हिफाजत और मूसीकी की तालीम के लिए मुलाज़म रखने का रवाज भी मौजूद था। हिंदुस्तानी सकाफ़त में अपने मर्दाना अजला कटवा कर हिजड़ा बनना खालिस्तन एक रूहानी अमल होता था। यही वजह है कि इस अमल से हिजड़ा बनने वाले को नरवान कहा जाता था। बहुचर माता से वाबस्ता रसूमात की अदायगी के बाद हिजड़ा बनने का मतलब अपनी ज़ात, घर बार और दूसरे दुनियावी अमूर को छोड़कर गुरु की सरबराही में एक नई दुनिया का हिस्सा बनना होता था। सकाफती तौर पर यह अमल सन्यास लेने के अमल के हमपल्ला समझा जाता था। मुगलिया दौर में ख्वाजा सरा
حرم کی تمام سرگرمیوں پر نظر رکھتے تھے اور اس کی اطلاعات بادشاہ وقت کو پہنچاتے تھے۔ ان کا دربار میں کافی اثر ہوتا تھا۔ اکثر عمرہ بادشاہ وقت کی خوشنودی کے لیے بھی انہیں استعمال کرتے تھے۔ مغلیہ دور میں محمد شاہ رنگیلے کے عہد میں خواجہ سراؤں کو ایک خاص حیثیت حاصل ہوئی۔ فرنگ آصفیہ میں اس کا ذکر یوں ہے کہ ہمارے ہندوستان میں محمد شاہ رنگیلے کے وقت سے اس فرقے نے خوب رونق پکڑی، کیونکہ بادشاہ نے محلوں میں آنے جانے کے واسطے ان لوگوں کو مقرر کیا اور ان کو ناظر اور خواجہ کے لقب سے نوازا، جیسا کہ ناظر محبوب علی خان، وزیر بہادر شاہ، ناظر بسنت علی خان، وزیر شاہ عالم، ناظر بلال علی خان، ناظر محفوظ علی خان وغیرہ وغیرہ۔